आज का वचन, पहला पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 38 पद संख्या 1 से 6, 21 से 22 और 7 से 8। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा था कि वो मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी यशायाह ने उसके यहां जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी यशायाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को अश्शूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। यशायाह ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दीजिए और वो अच्छा हो जाएगा। और राजा अच्छा हो गया। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह ये होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो। ये छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं इसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा। और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहां वो 10 सोपान तक पीछे हट गया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आज हम ईश्वर की दयालु प्रवृत्ति को पाते हैं। हिजकिय्याह मरने पर है और नबी यशायाह उसकी मृत्यु की तैयारी भी करते हैं। पर हिजकिय्याह अपने अश्रुपूर्ण दुख में कराहते हुए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। ईश्वर ने न केवल उसकी प्रार्थना सुनी बल्कि उसे असीरिया के राजा से भी बचाया। इसलिए हम भी प्रभु के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाए जाते हैं। ईश्वर हमें हमारे जीवन को नया बनाने का सुअवसर प्रदान करते हैं। दया और क्षमा इस तरह से सभी नियमों से ऊपर हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि नियम और दया के कार्यों के बीच समझौता हो सकता है। नियम हमारे लिए आदर्श के समान है, जहां पहुंचना हमारा कर्तव्य बनता है, और यह कर्तव्य हमारा जीवंत पर्यंत प्रयास है। हम सभी पापी हैं और हम नियमों के पालन से चूक भी जाते हैं। ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और चिन्ह के रूप में हम नियमों का पालन करते हैं। आमीन।